जैसे कृष्ण के असंख्य नाम हैं, ऐसे राधा रानी के भी असंख्य नाम हैं। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म नहीं है, कृष्ण अजन्मा है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है, वो प्रकट होती हैं। आज आपको प्रकट की लीला भी सुनाएंगे और वृंदावन की मधुर लीलाओं का भी हम श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च वेदेभ्यं यो वेत्ति तत्त्वत् त्यागत्वा देहभोजनं नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं, इसको अगर कोई समझ गया तो दोबारा इस संसार के भव सागर में नहीं आता है। लेकिन मुझे समझता कौन है? भक्त्या मामपि जानति, भक्त्या मामपि, ओ भक्त्या मामपि जानति, भक्त्या मामपि जानति, मुझे केवल मेरा भक्त जानता है। और भगवान के भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन मनमो तत्वतो मनाजिमा नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, हर चीज मुझे अर्पण करो। राधा रानी की कृपा अगर हो गई तो कृष्ण कृपा स्वयं करते थे। फिर कृष्ण को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सीधा कृष्ण के पास जाना चाहते, लेकिन राधा रानी के बगैर कृष्ण की कृपा हो नहीं सकती। कृष्ण नहीं मिल सकते राधा रानी के बगैर। इसलिए सबको आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी को। प्रार्थना में क्या है? राधे 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 इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र जब बोलते हैं तो हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। तो पहले राधा रानी को प्रार्थना की जा रही है कि हमें कृष्ण की सेवा प्रदान करें, कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के सबसे निकट है। जितना निकट राधा रानी उतना निकट कोई नहीं, क्योंकि वो उनकी अंतरंग शक्ति है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। शक्ति कहां से आती है? शक्तिमान से, और शक्तिमान श्री कृष्ण है, इसलिए राधा रानी की शक्ति है। और उनका एक ही उद्देश्य है, वो क्या है? कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। प्रेममयी सेवा का मतलब क्या है? बदले में कुछ इच्छा नहीं करना, उसे कहते हैं प्रेममयी सेवा। अभी हम लोग क्या करते हैं? सेवा तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं भी हमारे पास हैं। हम बहुत सारी इच्छाएं भी करते हैं। क्यों?
इसलिए इन मन की इच्छाओं को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? राधे वृंदावन में सबसे उत्तम स्थान जोर से बोलिए। बरसाना। कौन? बरसाना। बरसाना। और बोलिए। सेवा भी कहते हैं द्वारका से उत्तम है मथुरा, क्योंकि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। मथुरा से उत्तम है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की। बोले कहते वृंदावन से उत्तम क्या है? बोले वृंदावन से उत्तम गोवर्धन है। बोले गोवर्धन में क्या है? बोले गोवर्धन में भगवान ने अपनी गौचरण लीलाएं की। बोले कहते गोवर्धन से, बोले गोवर्धन से उत्तम भी है। वो क्या है? राधा कुंड। क्या है? राधा कुंड। बोले इससे उत्तम, कहते इससे उत्तम कोई स्थान नहीं है वृंदावन में। इसलिए अभी आप देखिए राधा कुंड और श्याम कुंड साथ साथ है, लेकिन श्याम कुंड को कोई जानता ही नहीं। वो स्थान किस नाम से फेमस है? राधा कुंड के नाम से फेमस है। हालांकि श्याम कुंड साथ में भी है, लेकिन लोग राधा कुंड में स्नान करके चले जाते हैं, कृष्ण कुंड में स्नान भी नहीं करते। बोले अगर राधा कुंड में स्नान होगा तो कृष्ण कुंड का स्नान अपना भी हो गया। इसलिए वृंदावन के हर दिशा में राधा रानी की महिमा है, इसलिए उनको कहते हैं वृंदावनेश्वरी। वो वृंदावन की ईश्वरी है। कृष्ण को भी वो कार्य करना है तो राधा रानी की अनुमति मांगते हैं कि हे राधे, क्या ऐसा हो सकता है? एक बार बड़ी सुंदर लीला है, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए सब लोग, शांति बनाए रखिए। देखो भाई, आपको पहले सूचना दे देता हूँ, ये सत्संग अभी समाप्त होने वाला नहीं, भी शुरू हुआ है। जिसको जाना होगा प्रसाद खाने चले जाना, लेकिन सत्संग अभी कितने बजे चलेगा मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी नॉन स्टॉप चलेगा, क्योंकि राधा रानी की कृपा है हमने लेनी है। तो हर बार खाते तो आप रहते हो, एक दिन थोड़ा लेट खा लो तो फर्क नहीं पड़ने वाला। चलेगा? बोलिए। बैठेगा मेरे साथ अभी कितने भागेगा? कौन कौन भागने वाले? कितने? कोई नहीं भागेगा। अभी 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। अभी खुशबू आएगी ऊपर से प्रसाद के सब भागेंगे धीरे धीरे। एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण खेल रहे थे। शांति बनाना, बिल्कुल, थैंक यू। शांति, और शांति, बिल्कुल बातचीत ना करें। तो क्या हुआ कि कृष्ण खेल रहे हैं अपने सखाओं के संग में, राधा रानी खेल रही अपनी सखियों के संग। कंस बार बार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह कृष्ण को मार दूं, लेकिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान के पास जो भी उनको मारने आ रहा है, कृष्ण एक चुटकी में जाके उसको मार देते हैं। अभी एक राक्षस आया अरिष्टासुर, उसने क्या किया? बैल का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण किया? बैल बन गया। अभी सारे सखा खेल रहे हैं, उधर राधा की सखियां सब खेल रही हैं आनंद के साथ। अरिष्टासुर बैल का रूप लेकर आया, दौड़ता दौड़ता आ रहा है, बड़ी स्पीड से दौड़ता दौड़ता आ रहा है, भागता भागता आ रहा है। अब सब लोग सखा डर गए। कृष्ण समझ गए कि ये कोई बैल नहीं है, ये तो असुर है, अरिष्टासुर। तुरंत अरिष्टासुर भागता भागता है तो भगवान ने उसका पैर कान पकड़ के घुमा के उसको पट
जैसे उसकी मृत्यु हो गई तो राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती है कि चलो चलो कृष्ण के साथ नहीं खेलना। बोले क्यों? बोले कृष्ण ने आज क्या किया है, एक बैल का वध कर दिया, और बैल का वध करना तो पाप है, इसलिए कृष्ण के साथ नहीं खेलेंगे हम। कृष्ण कहते कि तुम जानती नहीं हो, ये बैल नहीं है, ये असुर है। बोले भले ही असुर है, लेकिन ये बैल के रूप में आया है। ये बैल के रूप में आया, इसलिए क्या किया जाएगा? कृष्ण आपने बहुत बड़ा महापाप कर दिया है। गाय का वध करना, बैल का वध करना, ये बहुत बड़ा महापाप है कृष्ण, इसलिए आपके साथ नहीं खेलेंगे, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते क्या प्रायश्चित है, मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा बताइए? तो कहते कि आपको सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा। कौन कहते हैं? अरे जिनके चरणों, जिनके क्या है, चरणों से गंगा निकली, उनको क्या आवश्यकता है नदियों में स्नान करने की? लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो सब कुछ संभव है। फिर तो अपने भक्तों को भी सर पे उठा के रखते हैं। भगवान कहते हैं मैं दासन का दास, भक्त मेरे मुकुट में। मैं अपने भक्तों को अपने सर पे बिठा कर, हालांकि भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन जब लीला करते हैं तो छोटे भी बन जाते हैं, छोटे बच्चे भी बन जाते हैं। इसलिए इस लीला में अभी इनको क्या करना है? सभी तीर्थों का स्नान करना है। ये तो राधा रानी की टीम उनके साथ नहीं खेलेगी। अभी क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने अपनी एड़ी, पांव की एड़ी जोर से मारी। जब पांव की एड़ी जोर से मारी, इतना बड़ा गड्ढा हो गया। जैसे गड्ढा हुआ तो क्या हुआ? प्रार्थना की। किसको प्रार्थना की? सभी तीर्थों को प्रार्थना की। सारे तीर्थ वहां पर प्रकट हो गए और हाथ जोड़ खड़े, प्रभु क्या आज्ञा हमारे लिए बताइए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले कि आप सब अपने नदियों का, कुंडों का जितना भी जल है इस कुंड में डाल दीजिए। सभी तीर्थों ने आकर क्या किया? अपना जल उस कुंड में डाल दिया। वो कुंड भर गया। तुरंत कृष्ण और उनकी सखाओं ने उस कुंड में स्नान किया। तब कृष्ण कहते हैं कि देखो राधा रानी, हे राधे, ये दोष आपको भी लगा। बोले वो हमें तो दोष लगा, मारा तो तुमने। बोले देखो जहां पर भी गौ, ये बैल की धूली उड़ के गई है, सबके ऊपर पड़ी है, आप सबको दोष लगा है। इसलिए काम करो, इस कुंड में तुम भी स्नान करो सब लोग। बोले कृष्ण इस कुंड में स्नान नहीं करेगी। बोले क्यों? बोले तुमने सारे पाप इसमें छोड़ दिए, ये कुंड दूषित हो गया है। जिनका नाम लेने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, राधा रानी कहती हैं ये कुंड में आपने स्नान किया है, सारे पाप इसमें छोड़ दिए हैं, ये कुंड दूषित हो गया, इस कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे। बोले लेकिन आपको तो दोष लगा है, आपको भी स्नान करना पड़ेगा। बोले हम अपना अलग से कुंड बनाएंगे। और वैसे भी वृंदावन में राधा रानी कृष्ण का कॉम्पिटिशन रहता है, एक दूसरे को हराने के लिए ये चलता रहता है वृंदावन में। तो हुआ क्या कि राधा रानी जो है उन्होंने क्या किया, अपनी सखियों के संग में मिलके अपने कंगनों से कुंड बनाया। उस कुंड का नाम कंगन कुंड भी है, और उस कुंड का नाम कंगन कुंड, जोर से बोलिए, कंगन कुंड, राधा कुंड भी है। तो बहुत बड़ा कुंड बनवा लिया सखियों ने मिलकर, अपने कंगनों से खोद खोद कर बहुत बड़ा कुंड बन गया। और जब बहुत बड़ा कुंड बन गया ना, तो अब जल कहां से लाए? पास में मानसी गंगा थी, लगभग 5 किलोमीटर लगा लीजिए। सारी गोपियां वहां जाती और वहां से जल भर भर के लेके आ रही हैं। वो जितना डालती सारा मट्टी सोख लेती, जितना लाती मट्टी सोख लेती, वो कुंड भर ही नहीं रहा। सारी गोपियां पसीने के बैठ गई कि ये कुंड क्यों नहीं भर रहा है, देखो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कृष्ण ने तो एक झटके में कुंड बना भी दिया और सभी तीर्थों का जल उसमें डाल भी दिया, और हमारे पास तो अभी जल ही नहीं है। हम तो सुबह से लेकर शाम हो गई, इतना प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस कुंड का जो जल है वो उसमें भर ही नहीं रहा है। तब सारी सखियां उदास बैठी हैं, राधा रानी उदास बैठी हैं। तब श्री कृष्ण भगवान सभी तीर्थों को कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप जो है सभी के सभी राधा रानी के कुंड में चले जाइए। राधा रानी को प्रार्थना कीजिए। तभी सभी जितने भी तीर्थ थे वो राधा रानी के पास गए।
राधा रानी को प्रार्थना की, हे श्रीमती राधा रानी, हम आपके कुंड में आना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए। तब राधा रानी ने बोला, मैं आपको अनुमति देती हूँ कुंड में आने की। तब कहते हैं कि एक तरफ राधा कुंड है, एक तरफ श्याम कुंड है। तो तुरंत जैसे ही राधा रानी ने अनुमति दी, कृष्ण कुंड की दीवार फटी और कृष्ण कुंड का जल किसमें आ गया? राधा कुंड में। तो राधा कुंड में जब ये आया जल सारा, तब सारी गोपियों ने, राधा रानी ने इसमें स्नान किया। स्नान करने जब हुआ तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण कहते, हे श्रीमती राधा रानी, जिस कुंड में तुमने स्नान किया है और इस कुंड की महिमा मेरे कुंड से ज्यादा हो, क्योंकि जैसे वृंदावन में क्या है, राधा रानी को एक ही इच्छा रहती है, कृष्ण को प्रसन्न करो, और कृष्ण की इच्छा रहती है मैं राधा रानी को प्रसन्न करूं। जैसे अपना कुंड भी बनवाया, लेकिन अपने कुंड की महिमा नहीं गाई। किसकी कुंड की महिमा गाई गई? कृष्ण राधा कुंड की महिमा गाई गई। इसी प्रकार 12 महीनों में एक महीना कृष्ण भगवान का है और एक महीना राधा रानी का है। राधा रानी का कौन सा महीना है? जोर से बोलिए, कार्तिक मास, यानी कि आने वाला है। और कृष्ण का महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष, बिल्कुल ठीक। लेकिन मार्गशीर्ष को जानते कोई नहीं है, कार्तिक को सभी जानते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि 12 महीनों में मुझे कार्तिक सबसे प्रिय है। इसलिए कार्तिक को व्रत कोई भी करता है उसे कृष्ण भक्ति मिल जाती है। इसलिए हर जगह पर राधा रानी की महिमा ही गाई गई है। ऐसे वृंदावन की अनेक लीला है। कुछ लीला मैं आपको सुनाऊंगा आज, ताकि हम सबको आनंद मिले राधा रानी की लीलाओं को श्रवण करके। तो एक बड़ी सुंदर लीला और है, जैसे कंपटीशन हो ऐसे कंपटीशन पर हुआ। कृष्ण भगवान की इच्छा हुई कि मैं अपनी गायों को मोतियों से सजाऊं। तब कृष्ण भगवान ने राधा रानी को रिक्वेस्ट किया, गोपियों को रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़े से आप मोती दे दो, हम अपनी गायों को सजाना चाहते हैं। तब राधा रानी गोपियों ने कृष्ण भागो यहाँ से, तुम्हारी गाय के लिए मोती, फालतू मोती नहीं है हमारे पास, चलो भागो, तुम्हें मोती नहीं देंगे। सभी सखा निराश हो गए कि हमको तो गायों को सजाने की इच्छा है। तब क्या हुआ, कृष्ण भगवान गए अपनी मैया के पास, यशोदा माता के पास।